मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिश की। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़की को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है और जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैं समझ गई आपके टेस्ट को। एक मैसेज मेरे पास भी आया, इसे पढ़कर मैं बहुत हंसी, आपको सुनाती हूँ। हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर मोदी जी ने जीएसटी लागू नहीं की। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक हास्य रस का मैसेज मेरे पास भी आया, बड़ी शिक्षाप्रद कविता लिखी थी किसी ने, आपको सुनाती हूँ, आप भी शिक्षा ग्रहण कीजिए। इतनी अच्छी शिक्षा को मेरे अलावा कोई और दूसरा दे नहीं सकता, और इतनी अच्छी शिक्षा को आपके अलावा कोई और ले भी नहीं सकता। मैसेज था कि दिल एक को दो पर नेक को दो। कविता से पता चलता है कि लिखने वाले का कैरेक्टर कैसा है। मैसेज था कि दिल एक को दो पर नेक को दो, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया। इनके पहले समझ में आ गया, बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। तो देखिए कवि सम्मेलन में तो तरह तरह की बातें हो जाती हैं। एक बार शाही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख कर हजारों कागज काले कर दिए, लेकिन मुझसे कभी भी ऐसा कुछ भी मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए। एक बार जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूँ पर तू क्यों पिघल रहा है, तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती। एक ऐसी रचनाकार जिन्होंने भारत के नक्शे को अपने दिल में बसा रखा है, पर वहाँ जहाँ कहीं पर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी देखती है उनकी कलम चल पड़ती है। एक ऐसी रचनाकार जो कि काशी धाम से हमारे बीच में आई है, विश्वनाथ धाम से हमारे बीच में आई है, काशी विश्वेश्वर जी की धरती से हमारे बीच में आई है, जिनका नाम है प्रियंका ओम नंदिनी। मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपकी तालियां बढ़नी चाहिए, उसके लिए आगे से लेकर पीछे तक की तालियां आपकी मिलनी चाहिए प्रियंका ओम नंदिनी के लिए। बहुत बहुत अच्छा। माइक को कवित्री का साइज पे करना पड़ेगा भाई माइक वाले। मुझे लगता है इसका पेमेंट हो गया कि पिछले साल का कि नहीं हुआ अभी तक। स्वयं से संवाद करना चाहती हूँ, मौन का अनुवाद करना चाहती हूँ, जब सभाएं मूक हो धृतराष्ट्र की कृष्ण सा प्रतिवाद करना चाहती हूँ, कृष्ण सा प्रतिवाद करना चाहती हूँ। इसी संकल्प के साथ भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए आज यह सजा हुआ एक भव्य मंच, मेरी बड़ी बहनों से मेरी छोटी बहनों से सजा हुआ यह पावन मंच, इन सबको यथोचित प्रणाम करती हूँ और आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और एक बार शिवपुरी के बाद काशी का नंबर आना था और काशी का महत्व इस समय वर्तमान में आपके हमारे
आपकी दृष्टि में कैसी है? सर्वप्रथम 4 पंक्तियां माँ के लिए पढ़ती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ती हूँ। जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है। मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है। और जैसा कि बड़ी बहन कविता दीदी ने अभी बोला कि हम पितृपक्ष से मातृपक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, यह इतना सुंदर मंच है। हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, हम सभी एक दूसरे को स्नेह करते हैं, पर हमें अवसर नहीं मिलता उसे व्यक्त करने का। मैं सर्जन शीतल को, भाई सचिन दीक्षित जी को, आदरणीय महंत जी को और आप सबकी उपस्थिति को धन्यवाद करती हूँ अपनी बहनों की तरफ से। और सर्वप्रथम अपने परिचय की पंक्तियां से आप सबको जुड़ना चाहती हूँ। मैं काशी से आप सबके मध्य हूँ। दीदी सुनिएगा। जी सर। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, रहो भाग्य मेरा मुझको इस भरत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद गंगा की अमृत कहानी हूँ, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। बनारस के जैसा तन घाट, बनारस के जैसा मन पावन गंगा का जल, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल। मैं भाव भक्त सा लिए हुए कबीरा की अमृत वाणी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। और काशी को शब्दों में पिरोना इतना आसान नहीं है। और हम आज दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में यहाँ दीनदयाल धाम में उपस्थित है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चलकर दीनदयाल धाम तक आई हूँ। और कितना ही सुंदर और महान जीवन हो सकता है जिसे जीने को मथुरा और मरने को काशी मिले। मैं ऐसे सौभाग्य के लिए चाहती हूँ एक जोरदार ताली बजे पंडित जी के नाम, पंडित दीनदयाल जी के नाम। और मैं पढ़ना चाहती हूँ कि घाट घाट पे रमते जोगी घट घट वासी देखा है, धूलि रमाए सदियों से एक सन्यासी देखा है। जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में, जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है, उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है। और हमने अयोध्या को सजाया, हमने काशी को सजाया। हमारा उद्देश्य, हमारा संकेत जो है, हम उसे पूरित करने के लिए यहाँ मंच पर सजे हैं। तो एक क्षण उस आशा का, उस विश्वास के साथ पढ़ती हूँ। दीदी सुनेगा। जी सर। हर हर बम बम बोल रही काशी सिंह शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो। धर्मों के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो। हमने विरुद्ध जो छेड़ी अधर्म के, हमने विरुद्ध जो छेड़ी अधर्म के, हर गीत छंद सवैया की जय हो। जय हो अयोध्या में राम लला की, तो मथुरा में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण। और कहते हैं कि सरकारें कुछ नहीं करती। तब कीर्ति दीदी बताना चाहूंगी, हम वही, आप वही, प्रशासन वही, मथुरा वही, काशी वही, लेकिन प्रशासन में जो बदला है ना वो हम देख पा रहे हैं। तब एक गर्व का छंद पढ़ती हूँ। मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी इतनी बड़ी बहन है, मैं सच बताऊं तो थोड़ा नर्वस भी हूँ पर गौरवान्वित भी हूँ। मुझे लग रहा अगर मैं कुछ त्रुटि भी कर जाऊंगी तो मुझे आज एक सीखने का अवसर होगा, मुझे कुछ समझने का अवसर होगा। एक क्षण आप सबको भी निसंदेह गर्व होगा उस नेतृत्व पर जिसने
काशी ने जिस नेतृत्व को दिया, काशी पर गर्व होगा, काशी की इस बेटी पर गर्व होगा और इस प्रबल नेतृत्व पर गर्व होगा जो आज हम 11 बेटियों के साथ पंडित दीनदयाल जी के महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। तब एक क्षण आप सब तक जी स्वागत। रण में चरण जब पड़े या चरण के, रण में चरण जब पड़े या चरण के, बिगुल बज उठा जीत की गर्जना का, सदियों से तुमने प्रतीक्षा की नंदी, खल कामियों की कुटिल वर्जना का, धरा की धरोहर सदा से है काशी, मिला कार्य उसको है परिमार्जना का, कण कण में तुमको यहाँ शिव मिलेंगे, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। हर हर महादेव। और हमसे कहा जाता है कि क्या लिखें, तब मैं बताना चाहती हूँ हम क्या सीखते हैं कीर्ति दीदी से, अंजू दीदी से, तुषा दीदी, ममता दीदी और मेरी सभी दीदियां हैं। मैं इनसे क्या सीखती हूँ, क्या लिखना चाहती हूँ, वो कुछ क्षण आप सब तक सुनेगा। स्वागत। शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं, काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं, वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्भ से सवारे, वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्भ से सवारे, गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं, भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं, वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं, वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। और क्या लिखना चाहती हूँ सचिन भैया सुनिएगा कि भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं, वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी मैं, रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी हमें, रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं, निज नीलकंठनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। एक बार आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए इस जोश के साथ ही सुनानी है जिन क्रांतिकारियों पर इन्होंने छंद सुनाए हैं, क्या भाषा और शिल्प के साथ बहुत ही सुंदर काव्य। धन्यवाद दीदी। एक क्षण मैं अपनी बहनों को देना चाहती हूँ कि और क्या लिखना चाहती हूँ कि निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं, नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमान लिख दूंगी मैं, राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं, एक शब्द में यदि कहो तो शर लिखने को झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं, झांसी वाली। यह मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है, मैं इस क्षण के लिए आप सबसे तालियां मांगना चाहती हूँ।